next topic of UGC NET Unit 6 we are doing, and today we are going to discuss what is collective bargaining. ये क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आता है, डेफिनेशन फॉर्म में आएगा. आपको कंप्लीट एक स्टेटमेंट दी गई होगी एंड यू हैव टू टेल व्हाट दैट स्टेटमेंट डिनोट्स टू. तो उसके लिए आपको इस टर्म का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इस टर्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये कहाँ पर यूज की जाती है एंड व्हाट इट सिग्निफाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स मीनिंग माय डियर स्टूडेंट्स. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस वेयर वर्कर्स क्रिएट और ज्वाइन यूनियंस. वर्कर्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक यूनियन काइंड ऑफ बना लेते हैं. एंड व्हाई दे मेक इट? दे यूज देयर कलेक्टिव वॉइस टू बार्गेन फॉर द राइट्स. अपने राइट्स की डिमांड करते हैं, जैसे कि हमें बेहतर वेजेस दीजिए, हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इन्हांस कीजिए, हमें फैसिलिटीज़ दीजिए, हमें हॉलीडेज चाहिए. तो कुछ भी अगर उनको डिमांड करना है तो एक ग्रुप, देखिए अगर एक सिंगल इंडिविजुअल आवाज़ उठाएगा तो शायद उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, बट एक ग्रुप अगर मिलकर कोई वॉइस रेज करेगा दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. यू ऑल नो दैट. सो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो कंसेप्ट यहीं से ही आया कि वर्कर्स ने जब ग्रुप बनाकर अपनी डिमांड रखनी शुरू की, अपने राइट्स मांगने शुरू किए, वो बात की क्या बोली गई? कलेक्ट होकर बार्गेन करना. एंड दिस प्रोसेस वर्क्स व्हेन द एम्प्लॉइज आर इन अ ग्रुप. जब वो एक ग्रुप में होते हैं ये प्रोसेस तभी इसको हम बोलेंगे. दे ऑफन डिसाइड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव. अपना एक हेड या एक रिप्रेजेंटेटिव वो चुन लेते हैं जो पूरे ग्रुप की आवाज़ को सामने आके बोलता है, जो डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ काम करता है. एंड द एंटायर प्रोसेस इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अब आपने देखा हो जब पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल दे डिमांड देयर राइट्स, तो हर किसी जब ऑन द वे टेबल पर जब टॉक करनी है, दे डोंट गेट एवरीवन टू सिट देयर. ओके, सबको वहां नहीं बुला सकते. तो जो ग्रुप है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को या 2 या 3 लोगों को चुनकर भेजता है जो उन सबकी बात को वहां पर रखते हैं विद द टॉप मैनेजमेंट. एंड इट वर्क्स व्हेन बोथ द पार्टीज शो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. तभी ये बातें की जाती हैं. अब आपने देखा हो जब इंटरनेशनल टॉक्स होती हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिंग देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सपोज कीजिए कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर वो आते हैं और जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो बैठकर बात करते हैं. तो अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट या रिस्पेक्ट नहीं होगा देन दे विल हैव कंप्लीट फियर. वो आपस में शायद बात करते हुए भी डरेंगे और ऐसे में कभी भी बातें एक नेगोशिएशन बनेगा ही नहीं. So to build that environment, my dear students, both the parties must show respect, they should trust with each other, and the process also follows a give and take method. Give and take method होता है. One party have to do something to gain the you can say another thing from the other party. आपको कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए. ओके, द वर्कर्स ऑफर देयर सर्विसेज एंड दे डिमांड बेटर राइट्स. वर्कर्स को अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी तभी उनके राइट्स भी पूरे किए जाएंगे. एंड सेम वे एम्प्लॉयर्स को उनको जॉब देनी पड़ेगी और तभी उनको अच्छी लेबर मिलेगी. समझ में आया कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? अब आइए जानते हैं प्रोसेस कैसे काम करता है, हाउ इट इनिशिएट्स, क्या क्या इसमें आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप यू विल सी हाउ वी डू दिस. The first thing that is done, bargaining preparation. ओके, सबसे पहले जब लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उनको कोई डिमांड, कोई चीज़, कोई राइट अपना मांगना है, तो वो सब अपनी एक ग्रुप बनाने लग जाते हैं. ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट डिमांडिंग देयर राइट्स. तो ये होता है बार्गेनिंग प्रिपरेशन करना. अब उसके बाद जब उन्होंने डिमांड रखनी शुरू करी तो टॉप मैनेजमेंट उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को या आते हैं तो कहते हैं कि आइए हम बैठकर नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं. जो आप लोगों की डिमांड है उसको भी सुनेंगे और जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो आ रही हैं आप उनको सुनिए. तो देयर इज अ नेगोशिएशन. अब वहां पर बात क्या हो जाती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफिकेशन हो जाती है. ठीक है, रेटिफाई हो जाता है, दोनों पार्टीज अगर मान जाती है देन इट इज गुड, इट इज वेल. बट सर्टेन टाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होते हैं, आपस में पार्टीज के डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं. उनका वो अपने राइट्स को ऊपर रखते हैं एंड द अदर पार्टी पुट देयर डिमांड्स ऑन द राइट, ओके, ऑन हायर थिंग. सो डिस्प्यूट से ही फिर क्या होता है कि एक मेथड ऑफ नेगोशिएशन बेटर निकल कर आता है, एक रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा आएगा. देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट.
आफ्टर डिस्प्यूट इफ यू आर रेडी टू मैनेज द थिंग्स, आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, then there will be a settlement of the problem, of the solution, right? This is the complete process. Now moving ahead, my dear students, let's see what are the major objectives of this bargaining. कलेक्टिव बार्गेनिंग कंसेप्ट क्यों आया, इसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लस आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करके क्या अचीव कर लोगे। अगर आप एक ग्रुप में वॉइस रेज करोगे तो आपको क्या क्या उस चीज से मिल सकता है। द वेरी फर्स्ट इज वेज एंड सैलरी नेगोशिएशन। बिल्कुल जो फर्स्ट डिमांड होती है दैट इज योर वेज, दैट इज योर सैलरी। आप अपनी वेजेस सैलरीज को इन्हांस करवा सकते हैं, अपनी वर्किंग कंडीशन को अच्छा बनवा सकते हैं। बेनिफिट्स या पर्क्स अगर आपको कोई क्लेम करना है तो वो आपको एज एन ग्रुप बार्गेनिंग में मिल सकता है। सपोज कीजिए मैनेजमेंट है, वो आपको खुश करने के लिए बोलेगी कि हम आपको पेड वेकेशंस देंगे, आप हमारी बात मानिए, हम आपको पेड वेकेशंस देंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो गया, पर्क्स हो गए, राइट। दे विल गिव यू जॉब सिक्योरिटी, आपको रिटायरमेंट फैसिलिटीज मिल सकती हैं। ग्रीवेंस प्रोसीजर मीन्स दोनों पार्टीज बैठकर सेटल करके एक ग्रीवेंस प्रोसीजर को बेटर बना सकते हैं कि हमें किस प्रोसेस से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान निकालना है। ओके, वर्किंग पॉलिसी क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक मेजर एम होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। एम्प्लॉइज राइट्स क्लेम, दे कैन क्लेम देयर राइट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विल बी देयर, better labor and management relations, and how to adapt in changing scenario, in changing with changing technology, with changing environment. Then adaptability is also one of the factor. And last very important is conflict resolutions. कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सुलझाना है, कैसे एक सेटलमेंट पर आना, एक नतीजे पे आना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम एक कलेक्टिव बार्गेनिंग से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो रहा है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया है। यूजीसी नेट का ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक को 2 सेशंस में डिवाइड किया है। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है इट्स मीनिंग, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव, एंड इन नेक्स्ट कमिंग सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द मेथड्स। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच एम्प्लॉइज कैन bargain, collectively bargain. So till then, stay tuned, keep watching, keep subscribing, and PDF is available on Telegram. Thank you.